हर कहानी अपने भीतर छुपाए होती है एक रहस्य, एक सबक और एक सच्चाई। स्वागत है आपका ज्ञान इन 5 मिनट्स पर, जहां हम लाते हैं आपके सामने वो किस्से, वो घटनाएं और वो तथ्य जिन्होंने इतिहास रचा और इंसानियत को दिशा दी। तो आइए चलते हैं एक नई यात्रा की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और देवताओं के पास ऐसी शक्तियां थीं जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थीं? पुराणों में वर्णन है उड़न खटोले जैसे विमान, ब्रह्मास्त्र जैसे अद्भुत अस्त्र शस्त्र और संजीवनी जैसी दिव्य औषधियां। क्या ये सिर्फ कथाएं हैं या सचमुच प्राचीन भारत के पास उन्नत विज्ञान था? हम सब मानते हैं कि विज्ञान और तकनीक आधुनिक युग की देन है, पर जब हम वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां ऐसे रहस्य मिलते हैं जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली बने हुए हैं। कभी हम पढ़ते हैं पुष्पक विमान के बारे में, जो आकाश में उड़ सकता था और जहां चाहो वहां ले जा सकता था। कभी हम सुनते हैं ब्रह्मास्त्र और अग्नियास्त्र जैसे अस्त्रों का वर्णन, जो आधुनिक परमाणु हथियारों से भी अधिक विनाशकारी थे। और कभी हम पढ़ते हैं संजीवनी विद्या की, जिससे मृत को भी जीवन दिया जा सकता था। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कथा है या वास्तव में प्राचीन भारत के पास उन्नत विज्ञान था? महाभारत में वर्णन आता है कि जब अस्त्र छोड़े जाते थे तो आकाश में आग के गोले चमकते थे, धरती कांपती थी और चारों ओर धुआं छा जाता था। क्या ये विवरण परमाणु हथियारों की याद नहीं दिलाता? रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन इतना स्पष्ट है कि लगता है जैसे कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप हो। और समुद्र मंथन की कथा में अमृत और विष का निकलना आज हमें एडवांस केमिस्ट्री और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ संकेत देता है। तो क्या ये संभव है कि ऋषियों के पास कोई ऐसी दिव्य तकनीक थी जिसका ज्ञान समय के साथ खो गया, या फिर ये केवल प्रतीक हैं जिन्हें हमने गलत समझ लिया? अगर हम प्राचीन ग्रंथों को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां ऋषियों और देवताओं के पास अद्भुत तकनीक और ज्ञान का वर्णन मिलता है। पहला, पुष्पक विमान। रामायण में पुष्पक विमान का विस्तार से वर्णन है। ये विमान रावण के पास था, लेकिन बाद में भगवान राम ने इसे अयोध्या लौटने के लिए प्रयोग किया। कहा गया है कि ये विमान आकाश में उड़ सकता था, मनचाही जगह जा सकता था और इसमें अनेक लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। क्या ये किसी आधुनिक विमान या स्पेसशिप का संकेत है? दूसरा, अस्त्र शस्त्र और ऊर्जा तकनीक। महाभारत और अन्य पुराणों में ऐसे अस्त्रों का उल्लेख है जो केवल मंत्र से सक्रिय होते थे। ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, वायव्यास्त्र और नारायणास्त्र। इनके प्रभाव का वर्णन बिल्कुल आधुनिक परमाणु हथियारों जैसा है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश लाल हो जाता था, धरती कांपती थी और वर्षों तक वहां कुछ भी उग नहीं पाता था। क्या ये रेडिएशन और परमाणु ऊर्जा का संकेत है? तीसरा, संजीवनी विद्या। रामायण में लक्ष्मण को जीवन देने के लिए संजीवनी बूटी का उल्लेख होता है, लेकिन ग्रंथों में केवल एक पौधे की बात नहीं है, बल्कि इसे एक विशेष विद्या कहा गया है, यानी जीवन को पुनः सक्रिय करने की कला। क्या ये एडवांस्ड मेडिकल साइंस या ऑर्गन रीजनरेशन जैसी कोई विद्या रही होगी? चौथा, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में देवता और दैत्य मिलकर समुद्र को मथते हैं। उसमें से अमृत, विष, रत्न और अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं। क्या ये एडवांस केमिस्ट्री और न्यूक्लियर एनर्जी की ओर इशारा है? और पांचवा, वेद और ऋषि। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी ऐसे अनेक मंत्र मिलते हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्रा, ऊर्जा और शक्तियों का वर्णन है। ऋषि केवल साधक नहीं बल्कि गहन वैज्ञानिक दृष्टि वाले भी थे। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को समझकर उन्हें दिव्य रूप दिया। इस तरह देखा जाए तो ये प्रश्न केवल कल्पना का नहीं, बल्कि हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम इन कहानियों को सिर्फ प्रतीक न माने तो ये कुछ बहुत खास बातों की ओर इशारा करती हैं। पहला, विमान विद्या। रामायण और अन्य ग्रंथों में विमान विद्या का जिक्र है। यहाँ सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में तो विमानों के निर्माण की विधि, उनके ईंधन और उड़ान की तकनीक का भी वर्णन है। कहा गया है कि ये विमान बादलों के ऊपर उड़ सकते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे और युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र छोड़ सकते थे। क्या ये हवाई जहाज और अंतरिक्ष यानों का ही प्राचीन रूप था? दूसरा, अस्त्र शस्त्र और ऊर्जा तकनीक। महाभारत में वर्णन है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो धरती का वातावरण जलने लगा और लोग भयभीत हो गए। इसके असर से कई पीढ़ियों तक भूमि बंजर हो सकती थी।
आधुनिक भाषा में कहें तो ये परमाणु प्रभाव है। इसी तरह अग्न्यास्त्र आग का भयानक रूप ले सकता था और वायव्यास्त्र तूफान और आंधी पैदा कर सकता था। क्या ये वेपन्स एनर्जी बेस्ड थे? क्या ऋषियों ने ऊर्जा को मंत्रों के माध्यम से हार्वेस्ट करना सीख लिया था? तीसरा, ध्वनि और मंत्र विज्ञान। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों से अस्त्र सक्रिय होते थे, यानी ध्वनि तरंगों का प्रयोग वेपन टेक्नोलॉजी में किया जाता था। आज भी विज्ञान मानता है कि साउंड फ्रीक्वेंसी से मैटर को प्रभावित किया जा सकता है। तो क्या ऋषि साउंड टेक्नोलॉजी को उस स्तर पर ले गए थे जहां एक शब्द या ध्वनि पूरी दुनिया को हिला सकती थी? चौथा, चिकित्सा और संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या को अगर सच माने तो ये एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी थी, पर अगर इसे सिंबल माने तो ये इस बात का संदेश है कि जीवन की ऊर्जा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। योग और प्राण विद्या से साधक उस ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। क्या यही संजीवनी का गूढ़ रहस्य है? और पांचवा, ऋषियों की दृष्टि। यह भी ध्यान रखना होगा कि ऋषि केवल साधक नहीं थे, वे प्रकृति के गहन अध्येता थे। वे ध्यान और साधना के माध्यम से उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां वे ब्रह्मांड की शक्तियों को सीधा अनुभव कर सकते थे। उनके लिए मंत्र और साधना सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्ति को एक्टिवेट करने की तकनीक थी। तो ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या प्राचीन भारत में सचमुच ऐसी तकनीक थी जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी आगे थी, या फिर ये सब प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई गहरी बातें थी जिन्हें हमने समय के साथ लिटरल रूप में मान लिया? अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या सचमुच ऋषियों और देवताओं के पास कोई मशीनें और हथियार थी, या फिर ये सब प्रतीक हैं जिनमें गहरे रहस्य छिपे हैं? पुष्पक विमान को अगर प्रतीक माने तो ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य शरीर से ऊपर उठकर मन और आत्मा से कहीं भी जा सकता है। आज का विज्ञान भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को मानता है। तो क्या विमान सचमुच मशीन थे या आंतरिक यात्रा का अनुभव? ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का वर्णन है कि उनका असर वर्षों तक रहता था और भूमि बंजर हो जाती थी। इसका एक अर्थ ये भी है कि ध्वनि की कंपन से पदार्थ और ऊर्जा नियंत्रित हो सकते हैं। आज विज्ञान भी साउंड थेरेपी, साइमैटिक्स और फ्रीक्वेंसी हीलिंग को मान रहा है। तो क्या ऋषि ध्वनि की उसी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे जिसे हम आज नहीं खोज मानते हैं? संजीवनी विद्या को अगर सच माने तो ये एडवांस्ड मेडिकल साइंस थी, पर अगर इसे प्रतीक माने तो ये इस बात का संदेश है कि जीवन की ऊर्जा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। योग और प्राण विद्या से साधक उस ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। क्या यही संजीवनी का गूढ़ रहस्य है? समुद्र मंथन की कथा को भी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक विशाल प्रयोग जैसा लगता है, जहां अपार ऊर्जा से अमृत और विष दोनों निकले। ये दर्शाता है कि हर शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव है। जैसे परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनाई जा सकती है और बॉम्ब भी। आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। ऋषियों ने साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन और चेतना को प्रयोगशाला बनाया। विज्ञान और ऋषियों की यात्रा अलग अलग तरीकों से शुरू हुई, लेकिन गंतव्य एक ही था, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को समझना। तो ये कहना मुश्किल है कि ये सब तकनीकें वास्तविक मशीनें थीं या प्रतीकात्मक कथाएं। शायद सच दोनों का मिश्रण है। कभी ये ज्ञान सचमुच तकनीक के रूप में प्रकट हुआ होगा और कभी इसे प्रतीक बनाकर समझाया गया। लेकिन इतना तय है कि हमारे ऋषि आज से हजारों साल पहले भी उस स्तर तक सोच चुके थे जहां तक आधुनिक विज्ञान आज धीरे धीरे पहुंच रहा है। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या हम भविष्य में वैसा ही विज्ञान विकसित कर पाएंगे जिसे हमारे ऋषियों ने कभी साध लिया था, या फिर उनकी चेतावनी को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।